हिंदी में, हमारा इंग्लिश में हिंदी में पॉलिटिक, हाँ इंग्लिश में ना, ठीक। राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, चैप्टर 6 से आप लोग। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. For most ordinary citizen, democracy is equal to political parties. If you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but chances are that they would know something about the political parties. राजनीतिक दल हमारे डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है, हमारी प्रजातंत्र का मुख्य आधार, ठीक है। आप कहीं पर भी हिंदुस्तान में चले जाओ, उनको कानून के बारे में पता हो या नहीं हो, उनको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो या नहीं हो, लेकिन वो राजनीतिक दलों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बिल्कुल आपको बताएंगे, वो इस बारे में जानते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम द विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी. मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. कुछ जरूर इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग पॉलिटिकल पार्टी के प्रशंसक ही होंगे, ठीक है ना, फेवर में ही रहेंगे। बहुत लोग ऐसे भी है जो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, उनका अच्छा विचार नहीं रहता, वो राजनीतिक दल को अच्छा ब्लेम करते रहते हैं, बिल्कुल। Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, बकवास चीज है ये। तो क्या ये क्वेश्चन तो पूछना बनता ही है, क्या राजनीतिक दल की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है या नहीं? About 100 years ago, there were few countries of the world that had only any political parties. ठीक है, now there are few that do not have parties. पहले सैकड़ों साल पहले देखो तो कुछ ही ऐसे देश होंगे गिने चुने जिनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल की बात होती होगी, और आज के डेट में कुछ ही ऐसे देश है जहां नहीं है, नहीं तो हर जगह है। Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? हर जगह चप्पे चप्पे पर जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज एकदम भरे पड़े हुए, ऐसा क्यों? पहले बात है मीनिंग, पॉलिटिकल पार्टी का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government. ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और जो हाईलाइट करता हूं वो आपके नोट्स होते हैं। A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टीज कुछ लोगों का समूह होता है जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, वो सरकार बनाते हैं और उनकी अपनी सरकार होती है, ठीक है। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective goods. सामूहिक फायदे के लिए या सब लोगों के कल्याण को देखते हुए जो लोगों के की डिमांड होती है, मांग होती है, उसको देखते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। Since there can be different views on what is good for all, तो हो सकता है कि चीजें अच्छी हैं, कुछ लोग किसी चीज को अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग किसी दूसरी चीज को अच्छा मानते हैं। जो बिजनेस माइंड के लोग होंगे या इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो मानेंगे कि डैम बनाना अच्छा है, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स आएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, ठीक है ना। जो जिसको बिजनेस करना है, इंडस्ट्री में आगे बढ़ना, वो चाहेंगे कि डैम नदियों पे बनाया जाए ताकि पावर अच्छे से मिले, बिजली की सप्लाई। शहरों में रहने वाले लोग को डैम से क्या दिक्कत है, उनको तो बिजली चाहिए। लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं, जो डैम के किनारे में जंगलों में रहते हैं, उनको दिक्कत है, उनके लिए डैम अच्छा नहीं है ना।
पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल, परसुएड मतलब समझाना होता है। पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। अभी इलेक्शन का दौर है, आपको अखिलेश सिंह कह रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो योगी जी कह रहे हैं आपको सीधे बैकुंठ ही ले चलेंगे, जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त करेंगे। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों को समझाने बुझाने का काम करती है कि हम ही अच्छे हैं, आप हम ही को चुने, किसी भी तरह से वो इस चीज का प्रचार करती है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। जब भी वो जीतते हैं ये दिखाते भी कि जब भी अगर हम जीतेंगे तो आपको जो हमने वादे किए वो वादे पूरे करके देंगे, ठीक है ना। और इसी कारण से, इसी लालच में आके लोग उनको चुनते हैं। कोई नेता आपके पास आया कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री है, आपका पानी का कोई बिल नहीं लगना है, आपको सारे स्कूल में कोई भी काम, एक बार ऑफिस पे जाना सारे काम आपके होंगे, कितना भी सरकारी काम, एक बार मेरे ऑफिस आओ, किसी दफ्तर में घूमना नहीं, सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। और हर इलेक्शन में क्या कहते हैं आपको पता ही है, एक ये ओढ़ने के लिए कंबल और 2000 रुपए। ये बोलने के लिए मैं नहीं बोल सकता था जो तू बोली, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मत बता। इसको पता नहीं है क्या? सबसे चालू यही है यहाँ पे। देखिए, तो किसी भी तरह से वो इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी है। दिस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन, मौलिक राजनीतिक विभाजन। राजनीति, ये पॉलिटिकल पार्टीज ही वो हैं जो लोगों के बीच में अलग अलग आइडियोलॉजी या विचार बनाते हैं, ठीक है। कांग्रेस वाले आएंगे, हर बार दिमाग में आपके करते जाएंगे कि जो बीजेपी की सरकार है हिंदुत्व को लेके चलती है, ऐसी है वैसी है, ये है वो है, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे समाज में होंगे जो बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं, बीजेपी आएगी तो उनके खिलाफ बोलेगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज समाज में एक समूह या ग्रुप का निर्माण करते हैं और एक अलग अलग विचारधारा का निर्माण करते हैं। Parties are about a part of the society and thus involve partnership. हमारे समाज का ही हिस्सा है ये पॉलिटिकल पार्टी, हमारे समाज का हिस्सा है, इसलिए ये पार्टनरशिप या जो आप क्या कहते हैं पार्टनरशिप या हिस्सेदारी, समाज की एक हिस्सेदारी भी रखती है अपने पास, सरकार में हिस्सेदारी कर सकते हैं। दस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी डजंट मैटर, इट्स अ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी, कुछ पार्टियां सरकार, पॉलिटिकल पार्टी जिसको कि रेफरेंडम बहुमत मिलता है, मेजोरिटी मिलती है, वो सरकार बनाती नहीं, तो और पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी बनाती। पॉलिटिकल पार्टी वो है जो इलेक्शन में कॉन्टेक्स्ट करे, मतलब भाग ले, जीतना हारना वाला तो फिर वो सरकार ही नहीं होगी। समझ में बात आपको? जीतने वाली तो सरकार बनेगी ना। तो तू आज ही लड्डू काट दे बेटे, कोई बात नहीं। Thus, a party is known by which parties stand for, which policies is support and whose interest is upholds. A political party has 3 components. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? सरकार तो मतलब वही बनेगी ना जो जीतेगी। जो जीतेगी मतलब क्या? जिसको 51% वोट में मेजोरिटी मिलती है। 51% जी, समझ में आई बात आपको? 100% वोट तो होगा ना, ये तो परसेंटेज तो समझते हैं। जिसको भी 51% मिल गया वही उसी की सरकार। 50 से ज्यादा, हाँ ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 50 पे नहीं काम चलेगा क्योंकि फिर टाई हो गया ना, जैसे कंपनी में होता है। जी बिल्कुल, शेयर्स में। तो पार्टी क्या है? ये इलेक्शन में स्टैंड करती है, खड़ी होती है, ठीक है। विच पॉलिसीज इज सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इज इट अफोर्ड। भाई जिसकी पॉलिसी को जनता सपोर्ट करेगी या जिसकी पॉलिसी या नीतियों पे जनता वोट देगी वही तो जीतेगा। बीजेपी कहती है हम हिंदुत्व लेके आएंगे, इन मुल्लों को रास्ता दिखाएंगे, सबसे पहला उनका मोटो यही है, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बिल्कुल, जो हिंदुत्व में ध्यान देते हैं, जो हिंदू है, तो कम से कम उनको तो बीजेपी को वोट देना ही चाहिए। सो पॉलिटिकल पार्टीज में या राजनीतिक दल के 3 मुख्य घटक होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। पहला लीडर, जो उसका नेता होगा। द एक्टिव मेंबर्स, वो लोग जो कार्य करता है, जो एक्टिव मेंबर हैं। और तीसरा फॉलोवर्स,
आप चाहे बीजेपी के मेंबर नहीं है लेकिन बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी के फॉलोवर तो हो ही गए ना, वो बात। फैन फॉलोइंग, बिल्कुल मोदी जी का फैन, बिना बिजली के भी चलता है। फंक्शन, राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं, आखिर वो काम क्या करता है? पहले सबसे पहला इसका वर्क है, देखिए फालतू फंड की ज्यादा हम भाषण देंगे नहीं। पहला वर्क सिंपल है कि कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का खड़ा हो ना भाइयों बहनों, हमें ही वोट दें। दूसरा, पॉलिसीज एंड पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी नीतियों को और अपने कार्यक्रमों को सामने रखती है कि हम कहते हैं ना इलेक्शन में हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, हम जीतेंगे तो वो कर देंगे, हम जीतेंगे तो मंगल तक आपको क्या कहते हैं पक्की सड़क बनवा देंगे, कोई बात। पार्टीशन लिखा हुआ ना इधर ग्लोसरी में बता रहे। A person who is strongly committed to a party, group or fraction, partisanship is marked by the tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue. ठीक है, बता रहे हैं। पार्टीशंस का मतलब ये होता है कि एक ही तरफ झुकाव हो। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो एकदम पक्के कट्टर समर्थक है बीजेपी के, ठीक है ना। आपको किसी चीज से मतलब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी कभी भी है ना पॉलिसी चेंज नहीं होने वाली है। कुछ लोग होते हैं ना खानदानी बीजेपी, कोई बोलता तो खानदानी कांग्रेस, दादा परदादा के समय से कांग्रेस को देते आ रहे हैं, कोई दादा परदादा के समय से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। हाँ, रिश्तेदार नहीं, हमारे लोग, हम लोग जितने भी लोग मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी के कितने रिश्ते हैं जो सब लोग उनको वोट देंगे, ऐसा नहीं है। जो पक्के समर्थक होते हैं, जिनका समय और साल के हिसाब से है ना मन नहीं बदलता। कुछ बच्चों को क्या लालच दे दे, कोई सरकार दे दे, चाहे मैंने जिनको कि आपको मिलेगा खंबा, तो लोग उधर ही लुढ़क जाते हैं वोट देने के लिए। तो वो उन सबों को हम लोग पार्टीशन नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जो लोग चाहे कुछ भी लालच दो, सबका खा पी लेंगे लेकिन वोट देंगे बीजेपी को, तो वो पक्के हो गए। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। पार्टीज अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम को सामने लेके आते हैं। लेकिन सर वो ऐसा नहीं करते, वोट देते हैं जब उनको मिलता है खाने पीने। तब तो वोट मिल गया जिसको वोट लेना था। बिल्कुल, वोट वाले का सब पता थोड़ी लगता, किसी को पता नहीं चलता कि किसको वोट पड़ी है। लेकिन चिंता मत करिए, बीजेपी बहुत चालू है, मोदी जी को पता है जनता का कोई भरोसा नहीं, ईवीएम हैक करवा रखा है, वोट कोई भी तो जाएगा कमल पर। बीजेपी में सरकार क्यों बनी थी? यूपी में इसी कारण से। अरे बहुत आसान है उनके लिए, जो ईवीएम बनाता ही है उसको हैक करने के लिए उसको क्या दिक्कत है? मतलब जिसकी सरकार ईवीएम बनाती है, ईवीएम कौन बनाता है? सर वो बनाती है बीजेपी कांग्रेस छोड़ो ना, सरकार ही तो बनाएगी। सरकार ही बनाएगी ना, सरकार किसकी है? बात खत्म, हो गया काम खत्म यहीं पे। अब जंगल में रहेंगे, शेर के मांद के बगल में अपनी झोपड़ी बनाइए, कहेगी ये शेर देखता है देंगे मुक्का, तो नहीं पंगा लेंगे ना। जरूरत पड़ने पे आप शेर को दो, भूख लगी आज नहीं कुछ शिकार मिला राजा साहब, लो कोई बोटी चबाओ, है ना, वो भी करना पड़ा भाई। बोटी रोटी नहीं। रूलिंग पार्टी की बात करते हैं। रूलिंग पार्टी मतलब कि जो सत्ता में जो रूल करती है, बिल्कुल। पार्टीज प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। डिसिसिव मतलब कि निर्णायक, ठीक है ना। डिसिसिव रोल, निर्णायक भूमिका अदा करती है लॉ बनाने में, कानून बनाने में। क्या? पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो निर्णायक भूमिका अदा करती है, चाहे कोई कुछ भी बोलेगा, आखिर में तो पॉलिटिकल पार्टी ही ये काम करेगी कानून बनाने का, है ना। ठीक है। Formally, laws are debated and passed in the legislature, but since most of the member belong to a party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinion. अगर कोई आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो आदमी अपने पार्टी को ही सपोर्ट करेगा,
कांग्रेस के कुछ लोग होंगे जो मोदी जी जो कानून बनाते हैं वो चाहते हैं कि कानून है, वो इसके सपोर्टर है, लेकिन फिर भी वहां जाकर के वो कांग्रेस की तरफ से ही इसके अगेंस्ट वोट करेंगे। बीजेपी में कुछ जरूरी नहीं कि सारे लोग चाहते होंगे कि जो मोदी जी कानून लेके आ रहे अच्छा है ना। कुछ लोग, आप उस पार्टी में है, आपको करना ही पड़ेगा वोट ना। आप नहीं करेंगे तो आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये गद्दारी मानी जाएगी, ये लॉ है, आप नहीं कर सकते। जो बीजेपी की पार्टी, अगर बीजेपी पार्टी से कोई सांसद है, बीजेपी ने कानून पास किया और बीजेपी के खिलाफ अगर उन्होंने ये वोट डाल दिया ना, तो उनको पार्टी से बाहर कर देंगे। और जिस दिन पार्टी से बाहर किया, इसका मतलब पता है क्या है, वो सांसद भी खत्म हो गए, वो सांसद भी नहीं रहे। बीजेपी का नहीं ले सकते फिर उसको अपनी पार्टी में? लेने से क्या होता है, दूसरा ले सकता है क्या दूसरा रिजाइन मारने से पहले ले लेता, ठीक है। और नहीं, सॉरी, एक बात याद रखिएगा, दल बदल का कानून भी होता है। अरे सुनो तो, फिर क्या समझिए क्या होता है, तो फिर क्या बोली बीच में। हमारे पास है ना 12 शेड्यूल्स है। 10th शेड्यूल जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, 12 अनुसूचियां, जिसमें 10वीं अनुसूची बोलती है दल बदल विरोधी कानून। कोई भी आदमी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में छलांगे नहीं लगा सकता। उसके लिए कानून है कि आप कोई एक सिंगल आदमी नहीं जाता, उसके लिए है ना ग्रुप ऑफ लीडर्स जाने पड़ते हैं। मतलब कि जैसे अगर कोई एक आदमी गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया गया कांग्रेस से, तो वो अपने साथ और भी विधायकों को लेके गया, समझ रहे ना, इस तरह से। हाँ, अकेले नहीं होता, नहीं तो उसके बाद है ना उसकी वो जो उनका इलेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब फिर से उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। लेकिन याद रखिएगा, दल बदल विरोधी जो कानून जितना भी बना है ना, इसका कभी इसको लागू नहीं किया गया। ये ऐसे ही बस कहने के लिए, हमको और आपको धोखा देने के लिए अपने में साठगांठ करके बना लेते हैं सब कुछ। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी का तो, रूलिंग पार्टी का काम क्या है, एक तो कानून बनाती है। भाई कानून उसी का बनेगा जिसकी वोटिंग होगी पार्लियामेंट में ज्यादा, पार्लियामेंट में उसी की वोटिंग ज्यादा होगी जिसके ज्यादा सांसद होंगे, और जिसके ज्यादा सांसद होंगे उसी की तो सरकार होगी। समझ रहे हैं ना, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पॉलिटिकल पार्टी मीन्स रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी एक तो सरकार बनाती है और सरकार को चलाती भी है। मंत्री कांग्रेस का नहीं हो सकता ना, अगर बीजेपी की सरकार है तो मंत्री भी बीजेपी का होगा। और एक आपको कानून भी बता दें, इसमें शायद नहीं लिखा हो, किसी भी सरकार की, अगर आप स्टेट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जितने भी मेंबर्स चुने जाते हैं पार्लियामेंट में, उसका 10th नंबर ऑफ एमपी, मतलब उसका 10% जो एमपी है, उतने ही लोग केवल मंत्री के पोस्ट के लिए आ सकते हैं। केजरीवाल साहब ने क्या किया, झूठा झूठा बना बना के 15 या 18 या 20% तक मंत्री बना दिए संख्या में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इधर ये खसोड़े, इधर आइए, किधर आइए, कानून 15% का है ना रे, तो क्या आगे बढ़ गया। तो उससे हमको भी उसमें याद पता चला, अच्छी तरह से मैंने भी ऑब्जर्व किया कि 15% तक ही सरकार ने नियम बना रखा, उससे ज्यादा आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बना सकते मंत्री, ठीक है। रोल ऑफ ऑपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की भूमिका भी निभाती है ना। पपुआ है ना अभी विपक्ष का पार्टी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग को मेजोरिटी मिली है, जिनको बहुमत मिली है, उनकी तो सरकार बनेगी। जिनको बहुमत नहीं मिला, देखिए अब यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक विवाद भी खड़ा हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है ना, लेकिन इसमें नियम है कि कम से कम 1/10 सीट भी मिलनी चाहिए। अपोजिशन में वो होता है जिसको 1/10 सीट भी पार्लियामेंट की मिले। इनको तो चंपुओं को उतनी भी नहीं मिली, एकदम बिल्कुल वॉश आउट हो गए कांग्रेस इस पर, समझ रहे ना। तो बाद में फिर विचार विमर्श किया गया और ये कहा गया कोई बात नहीं, फिर भी अगर नहीं भी सीट मिला है, लेकिन सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ही बीजेपी के बाद, इसलिए उसी को विपक्षी पार्टी के रूप में चुना जाएगा। अब आप कहेंगे सर अपोजिशन पार्टी का क्या मतलब। भाई अपोजिशन के जो लीडर होते हैं ना बड़े बड़े, उनको कैबिनेट मिनिस्टर की तरह फैसिलिटी मिलती है, एक मंत्री की तरह सुरक्षा, एक मंत्री की तरह सारी फैसिलिटी मिलती है, यानी रूलिंग पार्टी की तरह। रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उस तरह मिलता है उनको, फैसिलिटी मिलती है, पावर नहीं मिलता, याद रखिएगा जी। क्या अरे तो जीतो ना, अपोजिशन में कहा जाते हो। बर्थडे है क्या तुम्हारा? शादी में जा रहे हैं। शादी में जा रहे हैं? कहाँ पे? गाँव में ही है ना? चलो बढ़िया, गुड। अरे यार भैया की शादी में जा, दीदी की शादी फिर कन्यादान।
इसको तो बस खा भैया की शादी थी यहाँ पे, वो फरवरी में आगरा में। बढ़िया है, आगरे के पिट्ठे खाइए। आपने 6 बार पेट कर दिया क्लियर से आप। क्योंकि मैं पागल हूँ। 6 बार दिया था। 6 बार से लिख के दूं, ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं। ये भी किस वजह से रहेगा? ये बताऊं तुमको, हमें तो बताने का मूड नहीं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। ठीक है, पार्टीज क्या करती है? एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। लोगों तक क्या पहुंचाती है पॉलिटिकल पार्टी? लोगों तक वो पहुंचाती है गवर्नमेंट मशीनरी, सरकारी तंत्र को पहुंचाती है, और अपनी स्कीम या जो योजनाएं हैं उसके द्वारा जनता की मदद करती है। ठीक है, योजना योजना बहुत तरह की हो सकती है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम था, मुफ्त खाना, और उसके बाद मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सड़क बनाने की बहुत सारी योजनाएं होती है। किसान कौन सा है? किसान क्रेडिट कार्ड, वो तो पुराना हो गया, बहुत सारे। ई श्रम कार्ड वाला, ई श्रम कार्ड वाला, हाँ अभी बन नहीं रहा है ना, वो ब्लॉक हो गया है वेबसाइट ही। सबको बनवा लिया घर में? अरे तो तुमको, तुम्हारा घर है, तुम्हें तो पता होगा किसका किसका बना घर में तुम्हारे। हम लोगों को तो बन ही नहीं पाया, ब्लॉक हो गया वेबसाइट ही। देखिए, आवश्यकता क्यों, नेसेसिटी क्या है? सॉरी, ये तो भूल ही गया। आवश्यकता जरूरत वाला, राजनीतिक जल की जरूरत। देखिए, अगर जनता से जो वादे करके आपने उनका वोट लिया और इलेक्शन जीता, उसके बाद अगर आप काम नहीं करते हो, तो 5 साल के बाद नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगा तो जनता के पास एक मौका होता है कि आपको लात से मारे, है ना, बैट से। जी, जैसे भी आपको जो चीज अच्छा लगे, जनता उससे स्वागत करेगी आपका। तुम तो नहीं मार सकते, मतलब वैसे ही बता नहीं है। केजरीवाल को थप्पड़ मारा नहीं था? औरत नहीं, मर्द मारा था। पॉलिटिकल पार्टीज, एक सेकेंड यार, क्या हो गया? आपको बोल दूंगी, आपने केजरीवाल की दोस्ती करेंगे। क्यों, केजरीवाल का तू चला है? तो ठीक है, होने दे, क्या दिक्कत है? तो आप होना भी बीजेपी का कोई नहीं है, हम तो वोट ही नहीं किसी को देते। आप लोग पर्सनली क्यों लेते हो? आप लोग कॉन्सेप्ट पे आइए ना। इसने पूछा कि कोई मार सकता है, तो इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट था। आप मन पे ले गए, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। वही तो, मैं तो हम भी मार सकते हैं। बिल्कुल मार सकते हैं, बशर्ते ये उपाय है कि वो अगला कंप्लेन करके आपको जेल में न भरवा दे। वो प्रोटोकॉल होता है, आप जेल में जा सकते हो। तो क्या होगा? मारने के उसको। हाँ बिल्कुल। और अगर उसके बॉडीगार्ड ने धर लिया ना, तो पहले दबोच के, तो आपके क्या कहते हैं, पहले आपकी गुद्दी तोड़ेगा, फिर जबड़ा तोड़ेगा, उसके बाद बात करेगा। और उसके समर्थक ने घेर लिया, तब आपकी क्या कहते हैं, आपको चमका देगा। किसी को भी चमका सकते हैं भाई, समर्थकों को भीड़ को ही रोक सकता है। मान लीजिए कि कोई किसी को मारने जा रहा है, किसी के नेता को, उसके भी तो चमचे हैं। एक इशारा कर दिया उसने, वहीं पर दबोच के लगे चमकाने, मुक्के पे मुक्के, मुक्के पे मुक्के। अब भीड़ को किसने देखा है? आप उसको मारने जा रहे हो, पता चला आप ही की बदीसी खत्म, है ना? तो ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर तो उन लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं। आपको पता भी है, जो केजरीवाल को थप्पड़ लगा था ना, ये पॉलिटिक्स होता है। बीजेपी में वो मोदी जी थे, ये जा रहे थे, क्या था, पॉलिटिक्स ही था कि यहाँ काफिले से जा रहा था और यहाँ पर ऐसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लोग है ना, जहां से चलते हैं, हर चीज की कदम कदम की सूचना होती है। ऐसा थोड़ी है कोई किसी को मार देगा, उठा के पटक देगा। सब पॉलिटिक्स है, सिंपैथी के लिए। पता कैसे होगा बेटे, जब आप अभी ज्ञानी ही नहीं हो। मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, तुम बीच में बोल रही थी, तुम काम नहीं कर रही थी। काम ही कर रही हूं। तुम बोल रही हो बीच में, तुम्हारे तो क्लास ही नहीं है। देखिए,
अब भाई आवश्यकता क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की? दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन अ सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। जो आंसर पहले पूछा गया था कि पॉलिटिकल पार्टी की क्यों जरूरत है, तो पता चल ही गया। वो सरकार बनाते हैं, वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो हर तरह का फंक्शन करते हैं, कानून बनाते हैं, योजनाएं और स्कीम ला करके अपने वादे को पूरा करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। और जो लोग नहीं जीते वो ऑपोजिशन में होते हैं। ऑपोजिशन पार्टी का काम, विपक्षी पार्टी का क्या काम है कि वो सरकार की गलत योजनाओं या गलत चीजों के प्रति जनता का ध्यान आकृष्ट करती है। जनता को ये बताती है कि सरकार ने जो ये काम किया, क्योंकि जनता नहीं जानती ना, आम पब्लिक को क्या पता है कि जो सरकार स्कीम लेके आ रही है, सरकार ने जो बजट बनाया है, सरकार ने जो घोटाला किया उसमें क्या इफ और बट है, वो तो बैठ करके, इसीलिए वो काम, उनका काम ही ये होता है। कोई भी योजना या स्कीम आती है, कुछ भी सरकार अगर वर्क करती है तो उसके खिलाफ ऑपोजिशन पार्टी बोलती है, तो ये उसकी ड्यूटी है, बोलना ही है उनको, ताकि बता सके कि दुनिया में मतलब कि क्या गलत है। अच्छी बात के लिए तो गलत नहीं कर सकते ना कुछ तो ऐसा बात कहेंगे जो कि डिमेरिट होगी। जैसा भी आया था एमएसपी जी, देखिए, the rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy। प्रतिनिधित्व, प्रजातंत्र जो है, प्रजातंत्र क्या है? एक प्रतिनिधि सरकार होती है, आपके जनता के जो प्रतिनिधि होंगे या जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वही तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या करती है? एक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि सरकार देती है, या रिप्रेजेंटेटिव सरकार देती है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से निकल के है। Why many parties should we have? ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है, अभी आपने देखा होगा डेमोक्रेसी में, चाहे इंडिया की बात करें तो एक नहीं बहुत सारी बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे पॉलिटिकल, हमारा जो प्रजातंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, वहां बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना करके इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है। देखिए, इन डेमोक्रेसी इन ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी में किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का पूरा अधिकार होता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में ही 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, ये डाटा पुराना होगा, अब तो और बढ़े ही होंगे। But not all these parties are serious contenders in the election। लेकिन सारे के सारे serious contenders नहीं है। जैसे अगर कोई पेपर होता है तो सारे फॉर्म भरेंगे, 20 लाख भरेंगे, अलग-अलग जी, नहीं वो बात, ठीक है। लेकिन उसमें जो सीरियस कंटेंडर होते हैं बहुत कम ही होते हैं, कुछ ने भर दिया, कुछ जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। रजिस्टर्ड होने से तो जरूरी नहीं है कि सब इलेक्शन देंगे ही, है ना, इस तरह से सर जो पॉलिटिकल पार्टी बनी वो स्टेट के ऊपर बनी है, डिपेंड करता है, इसमें आएगा। कुछ रीजनल पार्टीज होती है, क्षेत्रीय दल होते हैं, कुछ राज्य दल होते हैं स्टेट लेवल पे, और कुछ होता है कि सेंट्रल लेवल पे जो होते हैं राष्ट्रीय दल, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। यूजुअली ओनली ऑफ हैंड ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेट ऑफ race to win elections and form the government। So the question then is how many major or effective parties are good for our democracy। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इसमें से कुछ मुट्ठी भरी पॉलिटिकल पार्टी सीरियस हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, तो क्या ऐसा भी है ये देखना कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है या इफेक्टिव है।
एक लिमिट बनानी अच्छी है क्या, कि हम लिमिट बना दे कि इतने ही राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज रहे डेमोक्रेसी में? In some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one party system. याद रखिएगा, हम लोग के पास मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, और कुछ ऐसे हैं जहां में वन पार्टी सिस्टम है। रसिया और चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही शासन करती है। The inspiration behind the following visionary narratives is श्री नहीं, ये सब नाम है किशन जी, नहीं नहीं नहीं, देखिए एक कॉन्सेप्ट है अ मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। आप अगर राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो तो किसी भी मुद्दे पे नहीं बना सकते। ये नहीं कि हम स्टोरी है, मैं उसका मुझे पता है, मैं बता देता हूं आपको। ये एक तरह से माओवाद है। नक्सलवादी जो थे, नक्सलाइट सब माओवादी। तो किशन जी माओवादियों के सबसे बड़े नेता थे, ठीक है। इनका मतलब कि अलग अलग है, मैं आपको बताता हूँ। अगर इसका निचोड़ ये है कि अगर आप राजनीतिक दल बनाते हो तो उसका भी कुछ ना कुछ मोरल वैल्यू या नैतिक पक्ष होगा। आप देश से किसी इलाके को अलग करने के लिए कहोगे कि हम एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाएंगे और देश को आजाद कराएंगे, हमारे क्यों, अभी तो है ना 15 मिनट। क्या आप घर पे पढ़ लीजिएगा, इसको कोई बात नहीं। इसके अंदर का मैं बता देता हूं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी के खिलाफ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के खिलाफ अगर कोई बात करता है या उस आइडियोलॉजी को लेकर अगर पॉलिटिक्स करता है, राजनीति करता है, तो हम लोग उसको पॉलिटिकल पार्टी बनाने नहीं दे सकते। आप इलेक्शन कमीशन के सामने आते हैं और चाहते हैं कि हम एक राजनीतिक दल बन के उभरे और जनता के बीच में इलेक्शन लड़े, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो नैतिक पक्ष है या जो मोरल वैल्यूज है उसको भी क्या कहते जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसका भी दिखाना पड़ेगा आपको। ये करके सारे कंडीशन को आपको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो। आप धर्म के नाम पे किसी लोगों को बोलते हैं कि हम अगर बन जाते हैं तो सारे के सारे जितने हिंदू हैं सबको काट देंगे, जितने मुसलमान हैं सबको काट देंगे, ऐसे डायरेक्टली बोलेंगे तो आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। इस आइडियोलॉजी पे आपको जेल हो जाएगी, है ना। कहा उन्होंने कुछ तो बोला ही नहीं ऐसा, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बोल ही नहीं सकता ओपनली, समझ रहे हैं ना। वो बोल देगा तो बस उसी समय पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। मोदी जी तो वैसे भी किसी मुद्दे पे नहीं बोलते, इनके चमचे बोल जाते हैं कोई कोई। चाइना चमचे पकड़े भी जाते हैं, छूट जाते हैं, कौन पकड़ पाएगा। जब थानेदार ही आपके घर का है तो इस सिपाहियों का क्या औकात। आपको मैंने 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, चाइना में केवल एकमात्र अलाउ पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी है। Although legally speaking people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. चाइना में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल को बनाने का नियम ही नहीं है। पावर के लिए कोई कंपटीशन नहीं होगा, सत्ता के लिए किसी भी तरह की प्रतियोगिता अलाउ नहीं है, वहां पे इस चीज पे प्रतिबंध है। We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option. अगर एक ही पार्टी होगी तो आपके पास ऑप्शन ही कहाँ है, ठीक है। वो अच्छा काम करे खराब काम करे आपको वो मानना ही मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। बीजेपी चाहे कुछ भी करे,
कांग्रेस चाहे कुछ भी करे, उसको जनता के मन की सुननी ही पड़ेगी। नहीं तो किसान बिल क्यों वापस लिया जाता? नहीं लिया जाता ना। किसान बिल क्यों वापस ले लिया गया? क्योंकि इलेक्शन है, और अधिकतर किसान कहाँ से थे? यूपी पंजाब से। वो वोट देते नहीं, और अभी भी देंगे नहीं। मैं देखो, मैंने आपके अंदर झांक लिया ना, आप यही बोलने वाले थे। कांग्रेस, अरे कांग्रेस है ही कहाँ? कांग्रेस तो पार्टी ही खत्म हो गई है, उसको कौन वोट दे रहा है? वो तो वैसे ही वोट नहीं मिलना उनको। सपा समाजवादी पार्टी, लाल टोपी, हाँ और क्या, ब्लू झंडा, हाथी छाप, उसको भी मिलेगा। बीएसपी, एसपी और बीजेपी, तीन ही तो पार्टी है वहां पे बड़ी। चलिए बीजेपी की अब यहाँ पे यूपी में सरकार मत बनवाइए हमसे, ठीक है। एनी democratic system must allow at least two parties to compete in election and provide a fair chance for a competing parties to come to power. कम से कम दो पॉलिटिकल पार्टी तो होनी ही चाहिए। आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दो पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है जी, दो है। तो यहां पर क्या होता है कि कभी उसकी सरकार, कभी इसकी सरकार, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो उस पार्टी को चुन लो, वो अच्छा नहीं लगता तो इस पार्टी को चुन लो, ठीक है ना। लेकिन आप कभी भी वन पार्टी सिस्टम को कभी भी डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का रूप नहीं मान सकते। वो हो गया राजतंत्र, राजतंत्र कह लो या डिक्टेटरशिप कह लो, एक्चुअली में उसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहा जाता है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आप रशिया की देख लो, चाहे यहाँ चाइना की देख लो, चाहे नॉर्थ कोरिया तो सेकेंड लेवल है ही, उसकी तो बात ही छोड़ो। लेवल सर, देखिए कर रहे हो, क्वेश्चन भी लिख रहे हो क्या? मैथ्स। हर दिन बेटे तुमको एक पूरा चैप्टर करना है, अपने डाउट्स मार्क करके रखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मुझे पूरा एक चैप्टर मैथ का तुमको हर दिन चाहिए, कम से कम हर दिन तुमको 2 घंटे मैथ बनाना है तो बनाना ही। देखिए, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, मैंने बताया है आपको, election and win a few seats in the national legislation, but only the two main parties have a serious chance to winning majority of seats to form government. Such a party system is called two-party system. The United States of America and United Kingdom are example of two-party system. यूके और यूएसए यहाँ टू पार्टी सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है टू पार्टी सिस्टम की, कि जरूरी नहीं कि किसी एक ही पार्टी को मेजोरिटी मिल जाए, है ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। If several parties compete for power, हमने वन पार्टी सिस्टम बता दिया क्यों खराब है। टू पार्टी सिस्टम हो सकती है, डेमोक्रेसी कही जाएगी, लेकिन क्यों उसमें प्रॉब्लम है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, इंडिया में है, और इसके क्या फायदे नुकसान ये देखेंगे। If a several political parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance for coming to power either on their own stand और इन alliance और गठबंधन, ठीक है, with others we call it a multi party system. जब दो से अधिक पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में, चांस होता है कि दो ही पार्टी बनेगी, दो ही पार्टी में से किसी न किसी एक पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर बाय चांस अगर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं भी मिले, तो वो किसी दूसरे और दलों से, छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टी से वो सपोर्ट लेके गठबंधन बना के, अलायंस बना के अगर सरकार बनाती है, तो इसी को मल्टी पार्टी सिस्टम या बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कोलिजन मतलब गठबंधन, समझ में आ रहा होगा आपको। When several parties in a multi-party system join hands for a purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or a front. For example, in India, there were 3 such major alliances in 2004 parliamentary election. 2004 के संसदीय चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में इस तरह के 3
फ्रंट बने, एक था एनडीए, एक था यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, ये कांग्रेस वाला था और एनडीए बीजेपी वाला था। मतलब बीजेपी और भी पार्टियां मिलके एनडीए एक अपना फ्रंट बना लिए, और यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था ये था आपका कांग्रेस और भी पार्टियों को मिलकर बनाया गया, ठीक है। और तीसरा था लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट फ्रंट था मतलब जहां कम्युनिस्ट पार्टी जितने भी थे इंडिया में वो लोग मिलकर के एक तरफ हो गए। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन appears very messy and leads to political instability। राजनीतिक अस्थिरता रहती है अगर मल्टी पार्टी सिस्टम में आपने सरकार बनाई, बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिले थे। क्या है सर मदद हो रहा है, क्या हंस रहे हो? नेटर्स गैस सुनगा आपने, कमाल है, खड़े खड़े हंसते हो तुम लोग बैठे बैठे। बीजेपी की सरकार बनी इस बार मोदी जी की, उसमें अधिकतर सीट बीजेपी को मिली थी, कुछ ही सीट की जरूरत थी जिस जो कि मिल गई उनसे, ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि 8 या 10 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के एक बार सरकार बनाए और जिसमें कोई भी बहुत बड़ी पार्टी नहीं, तो हर बार कोई झंडा लेके खड़ा हो जाएगा, ए तू हट रे अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसा हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में बनी जब एनडीए की सरकार, तो उसमें यही झंझट हो गया। इंडिया में हाँ भाई, सब कुछ इंडिया में ही होता है ऐसे चमत्कार, समझ रहे ना। तो ये हमेशा झंझट पैदा होता रहता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम ये दिक्कत है कि अगर आप अलायंस या गठबंधन बना के सरकार बनाते हैं तो आपको हमेशा अपनी नीतियों में, अपनी सुनते जाओ, नीतियों में, पॉलिसीज में हर समय दबाव झेलना पड़ेगा। अब बोलिए। अलायंस मतलब कि होता है गठबंधन, मिल करके एक ग्रुप बना लेना। अभी जैसे महाराष्ट्र में है यार, तुम लोग न्यूज नहीं देखते? बताओ किसकी किसकी सरकार है वहां? सर जी शिवसेना की अभी तक, और एनसीपी भी तो बोलो, नेशनल कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को भी आप बता दीजिए। कांग्रेस नहीं है वो, हाँ वो दूसरी है, एक कांग्रेस पार्टी दूसरी है, वो एक दूसरी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार ऐसे मुंह टेढ़ा वाला वो हेड है उसका। देखिए सो विच ऑफ दिस आर बेटर? हमने वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम बताई। छुट्टी आगे बाद में करेंगे। और क्या, शाम के समय लक्ष्मी से पंगा नहीं लेते।